तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में अब धीरे धीरे करेक्शन आती हुई नजर आ रही है। अब काफी सारे लोगों का सवाल मेरे पास आता है कि आप इसको बबल बर्स्ट होने के क्यों बोल रहे हैं। अभी तो 6-7% की गिरावट है, बहुत ज्यादा कोई लंबी गिरावट नहीं आई है। ये तो जनरली स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। देखिए, अगर आप इंडेक्स लेवल पे देखेंगे तो हो सकता है आपको 6-7-8% की गिरावट देखने को मिले, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में घुसेंगे, वहां पर जाकर देखेंगे तो ऐसी कई कंपनीज हैं जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स का भर भर के पैसा लगवाया गया और वो कंपनीज पिछले 3-4 महीने में 50-60% गिर चुकी है। देखिए, किसी भी स्टॉक में या स्टॉक मार्केट में बबल बन रहा है, इसका सबसे बड़ा आइडिया कैसा लगता है कि स्टॉक के फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, कोई खास बढ़ते हुआ उसके प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिख रही है, लेकिन स्टॉक हर दिन 4-5%, 3% बढ़ रहा है और एक साल में 2 गुना 3 गुना हो जाता है, और जबकि उसके फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं होता। ऐसा पिछले एक साल में बहुत सारे स्टॉक्स के साथ हुआ। जो स्टॉक्स पिछले 3 महीने में 40-50% गिर चुके हैं, और अब इतना गिरने के बाद भी ये स्टॉक अभी लेने लायक नहीं हुए हैं, क्योंकि अब ये स्टॉक वापस अपना ऑल टाइम हाई कब लगाएंगे कोई आइडिया नहीं है। कुछ स्टॉक्स का एग्जांपल आपको समझाता हूं, आपको बहुत बेटर समझ आएगा। IRFC, ये आप देखेंगे इफ्की लिमिटेड, ये स्टॉक है एक, यहां पर 91 का हाई गया है, अब 54 के आसपास आ गया है ये स्टॉक। यहां पर लगातार गिरावट पिछले 3 महीने में आपको देखने को मिली है, और अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे कोई खास फंडामेंटल्स में चेंजेस नहीं है। आप क्वार्टरली इसके सेल्स देखते रहेंगे, उसी लेवल्स के आसपास सेल्स इसकी चलती रहेगी। अब रेलवे स्टॉक्स की बहुत बातें हो रही लगी थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी रेलवे स्टॉक्स को लेकर, वहां पर आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। अब यहां पर देखेंगे टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, 1900 रुपए से 1100 रुपए के आसपास ये शेयर आ चुका है। यहां पर आप देखिए वन साइडेड गिरावट इसके शेयर में देखने को मिली है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि रेवेन्यूज में और प्रॉफिट में जितनी ग्रोथ हुई है उसके लेवल पे स्टॉक की ग्रोथ नहीं हुई है। स्टॉक की वैल्यूएशंस इतनी हाई लेवल पे पहुंच गई है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है IRFC का शेयर। यहां पर आप देखेंगे शेयर 240 रुपीज तक आसपास पहुंच गया था और अब लगभग 40% गिर चुका है इसका शेयर। यहां पर आप इसके रेवेन्यूज की बात करिए, सेल्स की बात करिए, कोई खास इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। पिछले एक साल में 4% प्रॉफिट में ग्रोथ है, सेल्स में 7% की ग्रोथ है, सेल्स प्रॉफिट में 3 साल में सिर्फ 13% की ग्रोथ है, और शेयर की बात करें एक साल में 93% की ग्रोथ और 3 साल में 75% की शेयर में ग्रोथ आपको देखने को मिली है। तो ये होता है बबल, जिसमें स्टॉक लगातार ऊपर जाता है, रिटेल इन्वेस्टर्स खरीदते रहते हैं उन स्टॉक्स को, और स्टॉक्स में कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ होता है। अभी रिसेंट एग्जांपल में 2 IPO के लेता हूं। ओला इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप देखेंगे इसका 76 पे आसपास इसका IPO आया था, और उसके बाद एक महीने के अंदर ये स्टॉक डबल हो गया था, 150 रुपए के आसपास पहुंच गया था। कोई रीजन नहीं था, कोई फंडामेंटल्स में इसके ऐसा नहीं था, कोई इंप्रूवमेंट कुछ नहीं हो रही थी, और उसके बाद से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ऊपर लेवल पे फंसे होंगे और वहां से लगातार गिरावट आकर आज 80 रुपीज के आसपास ये शेयर आ चुका है। सिमिलरली बजाज हाउसिंग फाइनेंस देखेंगे, यहां पर भी क्या हुआ है, स्टॉक डबल लिस्ट हुआ, डबल लिस्ट होते ही ये ओवर प्राइस्ड हो गया था, उसके बाद भी ये शेयर ऊपर भागता गया और 188 रुपीज तक पहुंच गया। किसी ने नहीं बोला कि ये ओवर प्राइस्ड हो गया है, रिटेल इन्वेस्टर खरीदते चले गए, उसके बाद गिरावट शुरू हो गई, और आप देखेंगे पिछले एक महीने में लगातार गिरावट है, 137 रुपीज पे आ गया है। बहुत सारे अनगिनत स्टॉक है। कोचीन शिपयार्ड 50% से ज्यादा गिर चुका है पिछले सिर्फ 3 महीने में। यहां पर आप देखिए जुलाई से लेकर अभी तक 3-4 महीने में ये 50% से ज्यादा शेयर गिर चुका है। यहां पर आप देखेंगे प्रॉफिट 3 साल की ग्रोथ 10% की, सेल्स की 3 साल की ग्रोथ 9% की। कोई फंडामेंटल रीजन यहां पर नहीं था इस स्टॉक को भागने का, और अब अचानक से एक खराब यहां पर स्टॉक्स में यहां पर फंसते हुए नजर आए हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। और इसके साथ साथ आपको अनगिनत ऐसे स्टॉक्स दिख जाएंगे। आप रिन्यूएबल एनर्जी के 1-2 स्टॉक्स उठा लीजिए। KPI एनर्जी देखेंगे 1100 रुपए तक पहुंच गया था, 786 रुपए के आसपास आ गया है, लगातार गिरावट आ गई है। देखिए, ये होता है बबल बर्स्ट। जब होता है ना, आपको पता भी नहीं चलता है कि बबल बर्स्ट हो चुका है, 3 महीने से नेगेटिविटी बन चुकी है। और ये बबल बनता कैसे है, जो भी आप आपका फेवरेट न्यूज चैनल देखते हैं, आप अगर उनको ध्यान से देखेंगे, वो
एक दो महीने किसी स्टॉक के पीछे पड़ जाते हैं, दिन रात सुबह शाम वो स्टॉक्स को रेकमेंड करते रहते हैं। जैसे आज से 2-3 महीने पहले, या आप मान सकते हैं आज से 6 महीने पहले, रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक के बारे में हर न्यूज चैनल बात करता था। सुबह शाम आपको बोला जाता था IRFC, RVNL, तीतागढ़, इरकॉन इंटरनेशनल, HAL, इनके स्टॉक्स खरीद लीजिए। आज ये स्टॉक 50% नीचे गिर चुके हैं। आज कोई भी न्यूज चैनल ये नहीं बोल रहा कि इन स्टॉक्स को खरीद लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक गिर चुके हैं। जो स्टॉक आज से 3 महीने पहले डबल प्राइस पे ये खरीदने की रिकमेंडेशन दे रहे थे, आज 50% गिरने के बाद भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। अच्छा, ये स्टॉक्स इतने अच्छे होते तो म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन स्टॉक्स में पैसा लगा रहे होते। ऐसा भी कुछ इन स्टॉक्स में नहीं हो रहा था, सिर्फ इन स्टॉक्स को बढ़ाया जा रहा था ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स खरीदते जाए। अब वो रिटेल इन्वेस्टर्स बेचारे यहाँ पर ऊपर फंस चुके हैं और एक अच्छे खासे नुकसान में ये चल रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक मार्केट में बबल बर्स्ट होता है। अब ये जितने भी स्टॉक्स हैं, मेजरली जो PSU कंपनीज हैं, डिफेंस स्टॉक्स हैं, ये अपने ऑल टाइम हाई के पास कब तक पहुंचेंगे कोई आइडिया नहीं लगा सकता। 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, किसी को नहीं पता है। और ये स्टॉक्स बिना बात के सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेस न्यूज चैनल्स हैं वो हवा बना रहे थे, रिटेल इन्वेस्टर्स को चिपका रहे थे ये स्टॉक्स, और रिटेल इन्वेस्टर्स धीरे धीरे ये स्टॉक्स खरीदते चले गए। यहां से अभी और भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आ सकती है। आप देख सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार सेलिंग यहां पर कर रहे हैं, और इंडियन जो रिटेलर्स हैं उनकी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है खरीदने की। और यहाँ पे इस बार क्या हो रहा है कि लगातार पिछले 3 महीने से अगर आप इंडिया की स्टॉक मार्केट में देखेंगे, धीरे 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 करके मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो टाइम करेक्शन भी अभी मार्केट में और हो सकती है, और उसके हिसाब से उसके साथ साथ वैल्यू की करेक्शन भी हो सकती है। US में भी बहुत ज्यादा हालात अच्छे नहीं है, इंडिया में भी अभी कोई ऐसी पॉजिटिविटी आपको न्यूज देकर बढ़ाने की मार्केट कोई उम्मीद यहां पर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इलेक्शन हो चुके हैं, बजट आ चुका है, इकोनॉमी धीरे धीरे खराब होती हुई नजर आ रही है, जो बहुत ज्यादा छुपाने की कोशिश भी अभी नहीं कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि अभी पास में कोई सेंटर की इलेक्शन नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा अभी हो सकता है 2-4 महीने और आपको स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ खास तेजी देखने को ना मिले। तो इसलिए अपने पैसे को समझदारी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। फंडामेंटली जो कंपनीज अच्छी हैं, जिनमें प्रॉफिट्स में, सेल्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, उन कंपनीज में पैसा लगाने के बारे में सोचिएगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये मार्केट आपको दे रही है फंडामेंटली अच्छी कंपनीज में एंट्री करने की, धीरे धीरे अपना पैसा इन्वेस्ट करने की। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।